खबर है कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया और उनसे दो टूक कह दिया कि अगर गहलोत बजट पेश कर देते हैं तो फिर राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि 23 जनवरी को राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट इससे पहले कुछ बड़ा फैसला चाहते हैं। उनके दबाव का असर कांग्रेस नेताओं के बयान पर नजर भी आया। जो रास्ता खड़गे जी, संधावा जी और सभी नेता ढूंढ निकालेंगे वो कांग्रेस को मजबूत करेगा राजस्थान में। सचिन पायलट के राहुल को अल्टीमेटम देने की खबर सूत्रों ने दी, लेकिन ये तो सबको पता है कि पायलट आला कमान के भरोसे बैठे हैं और अब तक उनके हाथ खाली हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से उनका सब्र जवाब दे गया, जिसने राहुल के सामने राजस्थान में पार्टी को जोड़े रखने की चुनौती खड़ी कर दी और बीजेपी के लिए आगे की राह आसान कर दी, क्योंकि पायलट की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 181 को दोबारा शुरू करने का फैसला ले लिया, जिसके जरिए महाराष्ट्र की महिलाएं जरूरत पड़ने पर पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल विभाग की मदद ले पाएंगी, जिसके लिए उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नंबर 181 डायल करना होगा। महाराष्ट्र में ये सेवा 2014 में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे सीएम हेल्पलाइन नंबर के दायरे में शामिल कर लिया गया था। उधर खबर है कि पुतिन एक मीटिंग के दौरान अपने देश के उप प्रधानमंत्री पर भड़क गए। बताया गया कि पुतिन ने उन्हें कुछ दिन पहले अपनी फौज के पास हुई विमानों की कमी का हल निकालने का आदेश दिया था, लेकिन वो समस्या जस की तस होने से पुतिन का पारा चढ़ गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस मीटिंग के दौरान जब रूस के डिप्टी पीएम ने अपनी तरफ से सफाई दी तो पुतिन ने उन्हें सबके सामने लताड़ दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है, जिससे निपटने की जिम्मेदारी पुतिन ने देश के उप प्रधानमंत्री को दी थी, लेकिन वो इसमें पूरी तरह नाकाम साबित हुए, जिसके बाद पुतिन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और पुतिन ने उन्हें 1 महीने की आखिरी वार्निंग दे दी। यानी अगर 1 महीने के अंदर फौज को उनकी जरूरत के मुताबिक लड़ाकू विमान न मिले तो इसकी कीमत रूस के डिप्टी पीएम को चुकानी पड़ सकती है। इधर एक्टर तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के मामले में आरोपी शिजान की मां पर भी सवाल उठने लगे। तुनिशा के परिवार वालों ने उन्हें भी इस केस में आरोपी बनाने की मांग की, क्योंकि उनका दावा है कि शिजान की मां तुनिशा को नशे की दवाइयां दिया करती थी। उनकी मां ने दिया तो उसमें उनका भी कुछ ना कुछ रोल होगा। हालांकि आरोपी शिजान के वकील ने दावा किया कि वो दवाइयां तुनिशा की मां के कहने पर ही दी जाती थी। तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे हैं, वो व्हाट्सएप मेरा नहीं है, वो व्हाट्सएप वनीता शर्मा जी का है। कोर्ट ने आरोपी शिजान की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी, जिसके खिलाफ शिजान के घर वाले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। उधर खबर है कि रूस की तरफ से मिल रही धमकियों के बाद ब्रिटेन ने इजरायल से रक्षा उपकरण की एक बड़ी डील कर ली। वो इजरायल से खुफिया जानकारी जुटाने वाला आधुनिक ड्रोन खरीदने वाला है, जिसका नाम है मैग्नी एक्स। जानकारी के मुताबिक इसका वजन महज 2 किलो है। यही वजह है कि इजरायल के इस ड्रोन को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो अपनी सतह से सीधे ऊपर की तरफ उड़ान भरता है और दुश्मन के ठिकानों की 3D इमेज मुहैया कराने की ताकत रखता है। इसके अलावा ये ड्रोन दुश्मन के रडार सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकता है। इजरायल का दावा है कि एक बार पूरी तरह से चार्ज होने के बाद ये 1 घंटे तक बगैर रुके उड़ सकता है। यही वजह है कि ब्रिटेन इसे इजरायल से खरीदने के लिए राजी हुआ, जिसकी खेप उसे इस साल जुलाई तक हासिल हो जाएगी।